नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। हमारा उद्देश्य राष्ट्र का सम्मान, राष्ट्र से प्रेम। मैं तपस्वी आचार्य आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं। ये स्वागत कर रहा हूं इसलिए कि ये जो स्पेशल कार्यक्रम हम लोग दिखा रहे हैं, समाचार का सच। दर्शक मित्रों, ये कार्यक्रम के द्वारा हम आपको विविध समाचार पत्रों ने और उनके जो न्यूज़ पोर्टल है, नेशनल न्यूज़ पोर्टल है, वो न्यूज़ पोर्टल ने कौन से समाचार को किस रूप से प्रदर्शित किया है, कौन से समाचार को कितना वेटेज दिया हुआ है, उसे हम थोड़ा बहुत एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करके जो समाचार सच है और सच समाचार आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं समाचार का सच। सबसे पहले ट्राई करते हैं गुजरात का और देश का बोला जाए तो एक दैनिक जागरण न्यूज़पेपर और न्यूज़ पोर्टल है, उसमें जो सबसे पहला न्यूज़ दिया गया है उससे देखने की ट्राई करते हैं हम लोग। जो उसमें जो पहला न्यूज़ दिया गया है वो महुआ मोइत्रा का न्यूज़ सबसे पहले उन लोगों ने हाईलाइट किया गया है। वो इसमें डिटेल इस तरीके की लिखी हुई है, दैनिक जागरण ने लिखा हुआ है कि महुआ मोइत्रा ने काफ़ी शॉर्ट्स पर कंजा सका। राहुल की टी शर्ट पर विवाद के बाद बोली ये सब भूल जाइए और भारतीय निकरों की कीमत चुका रहा है। इस तरीके से उन लोगों ने हेडिंग दिया। डिटेल समझने का प्रयत्न करें क्योंकि पिछले 24 घंटे से ये न्यूज़ कांस्टेंट न्यूज़ पोर्टल पे भी वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पे भी मैक्सिमम वायरल हुआ है महुआ मोइत्रा के न्यूज़। डिटेल ऐसी लिखी है दैनिक भास्कर ने कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान शुक्रवार को राहुल गांधी की 41,000 रुपीज़ की टी शर्ट को लेकर भाजपा ने उन्हें निशाने पर लिया गया है और भाजपा ने राहुल की फोटो के साथ लिखा कि भारत देखो 41,000 रुपीज़ की टी शर्ट। अब टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भाजपा पर तंज कसा हुआ है और महुआ ने ट्वीट किया कि बैग और टी शर्ट तो भूल जाइए, आजकल तो हर भारतीय देश के सारे काफ़ी निक्करों की कीमत चुका रहा है। इस तरीके से उन्होंने विवादास्पद एक टिप्पणी की और साथ बाय साथ ट्विटर पे भी उन्होंने एक मैसेज दिया। डिटेल जो और हम लोग समझने की कोशिश करें क्योंकि समाचार बहुत बड़ा बन रहा है, तो लिखा हुआ है दैनिक भास्कर ने कि दरअसल राहुल ने बर्बरी कंपनी की सफ़ेद रंग की टी शर्ट पहनी थी और कंपनी की वेबसाइट पर इसकी कीमत 41,000 रुपीज़ बताई गई है। भाजपा ने इस प्राइस टैग को फोटो के द्वारा राहुल गांधी की तस्वीर के साथ इसको ट्वीट किया और जवाब में कांग्रेस के पीएम मोदी के 10 लाख के सूट और 1.5 करोड़ मीन्स 1.1 लाख रुपीस के चश्मे का जिक्र करते हुए कहा कि मुद्दे की बात करो और महंगाई और बेरोजगारी पर बोलिए। इस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आया ये मुद्दे पे कि राहुल गांधी ने 41,000 रुपीज़ की टी शर्ट पहनी हुई है। डिटेल और समझने का प्रयत्न करें तो लिखा हुआ है कि विवादों में घिरी रही भारत जोड़ो यात्रा। जब से राहुल गांधी ने यात्रा स्टार्ट की है तभी कुछ न कुछ विवादों में घिरे रहे हैं राहुल गांधी। डिटेल दैनिक भास्कर ने जो लिखी है उसमें ऐसा पोर्टल में लिखा हुआ है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने के बाद विवादों में घिरती जा रही है। शुक्रवार को तमिलनाडु के कन्याकुमारी में उन्होंने कैथोलिक पादरियों से मुलाकात भी की थी। कैथलिक चर्च के वो बड़े नेता जो है उनके साथ भी उन लोगों ने, कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस के लोगों ने वहाँ पर उनके मुलाकात की थी। इस दौरान जब उन्होंने पूछा कि जीसस क्राइस्ट ईश्वर का एक रूप है ना, उस तरीके से क्वेश्चन मार्क करके दैनिक जागरण ने क्वेश्चन मार्क किया है और लिखा हुआ है कि इस पर तमिल पादरी जॉर्ज पानियो ने कहा कि ईसा मसीहा की असली ही भगवान है, ईसा मसीहा ही असली भगवान है। उस तरीके का उन्होंने विवादास्पद विवरण दिया। पौनियो ने हिंदू धर्म की पूजी जाने वाली निराकरी शक्ति को ईश्वर मान से इनकार करते हुए कहा कि भगवान खुद को असली इंसान के रूप में पेश कर रहे हैं और साथ में साथ दैनिक भास्कर ने ऐसा लिखा कि शक्ति के रूप में ही नहीं, इसलिए हम व्यक्ति के तौर पर भगवान को देख पाते हैं। और इस तरीके से पूरा का पूरा विवादास्पद विवरण जो है वो दैनिक भास्कर ने फ्रंट पेज पे लिया, प्लस साथ बाय साथ उन्होंने ये पोर्टल पे भी न्यूज़ इस तरीके की दी। दूसरी न्यूज़ की तरफ आगे बढ़े तो एक कांग्रेस के बदले अध्यक्ष चुनाव के नियम, इस तरीके का भी एक न्यूज़ वायरल हो रहा है और उसमें उन लोगों ने कांग्रेस के साथ बाय साथ सोनिया गांधी का फोटोग्राफ पोर्टल पे चढ़ाया और डिटेल ऐसी लिखी कि कांग्रेस ने बदले अध्यक्ष चुनाव के नियम, नॉमिनेशन भरने वाले को मिलेगी 9,000 डेलीगेट्स की लिस्ट,
5 सांसदों ने की थी ट्रांसपेरेंसी की डिमांड। इस तरीके का अभी 22 मिनट पहले ही उन लोगों ने एक न्यूज़ पोर्टल पे, दैनिक भास्कर के न्यूज़ पोर्टल में ये न्यूज़ अपलोड की है। डिटेल समझने की प्रयत्न करें तो कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव 17 अक्टूबर को होने वाला है। नॉमिनेशन के 24 से 30 सितंबर के बीच होगा, उस तरीके की डिटेल आई है। और ये समाचार पढ़ने का प्रयत्न करें और दैनिक भास्कर ने जो लिखा हुआ है वो समझने का प्रयत्न करें, क्योंकि समाचार समझना और समाचार जानना अपने लिए खूब जरूरी है। तो डिटेल ऐसा लिखा हुआ है कि अगले महीने होने वाली कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव से पहले पार्टी लीडरशिप के चुनाव प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने का एक फैसला हुआ है। कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने बताया कि चुनाव के लिए नामांकन भरने वाले सभी पार्टी नेताओं को इलेक्टोरल कॉलेज के में शामिल सभी 9,000 डेलीगेट्स की लिस्ट देखने को मिल जाएगी। यह लिस्ट पार्टी के सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के पास 20 सितंबर को उपलब्ध होगी। ऐसी एक डिटेल मधुसूदन मिस्त्री ने डिटेल जाहिर की है, जिसमें एक डिटेल ऐसी लिखी हुई है कि 5 नेताओं ने की थी चुनावी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी की मांग। उसके दौरान ये डिटेल दी गई है कि शशि थरूर, कांति चिदम्बरम, मनीष तिवारी समेत कांग्रेस के 5 सांसदों ने पार्टी की केंद्रीय इलेक्शन की अथॉरिटी के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री को पत्र लिखकर चुनावी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी की एक मांग की थी, जिसमें इसके बाद कांग्रेस की लीडरशिप ने यह एक फैसला किया है। दरअसल हाल के कुछ दिनों में कांग्रेस से लगातार बड़े नेताओं ने इस्तीफा भी साथ बाय साथ दे दिया है। तब ऐसे न्यूज़ वायरल हो रहे हैं कि ऐसे में क्यास लगाना जा रहा है कि क्या बाकी नेताओं की नाराजगी दूर करने के लिए पार्टी सक्षम है या नहीं है, और पार्टी हाईकमांड ने यह कदम उठाया हुआ है कि ट्रांसपेरेंसी फुल टू रहेगी। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव 17 अक्टूबर को होने वाले हैं। इसके लिए 24 से 30 सितंबर के बीच नामांकन दाखिल किए जाएंगे। ये समाचार जो है वो दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर ने फ्रंट पेज पर लिए। दूसरे पोर्टल की ओर बढ़े तो देश का सबसे बड़ा दूसरा एक न्यूज़ पोर्टल है दैनिक जागरण। दैनिक जागरण के विवरण करें और दैनिक जागरण ने जो फ्रंट पेज पे और फर्स्ट जो न्यूज़ लिया हुआ है वो भी उन लोगों ने देश के सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के न्यूज़ जो है वो उन लोगों ने फ्रंट पे लिया हुआ है। वो भी समाचार समझने का प्रयत्न करें तो उन्होंने लिखा हुआ है कि ब्रेकिंग न्यूज़। दैनिक जागरण ने ऐसा लिखा हुआ है कि आज की सबसे बड़ी खबर। डिटेल ऐसी लिखी है, उन लोगों ने हेडिंग के साथ दैनिक जागरण ने लिखा कि भाजपा ने भारत जोड़ो यात्रा पर साधा निशान और भारत तोड़ो है कांग्रेस का चरित्र। इस तरीके का उन्होंने दैनिक जागरण ने एक न्यूज़ दिया हुआ है। समाचार डिटेल में समझने का प्रयत्न करें तो उन्होंने नरेंद्र मोदी का फोटोग्राफ डाला हुआ है और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, और उन्होंने एक डिटेल ब्रेकिंग न्यूज़ करके दिया हुआ है दैनिक जागरण ने। उसमें लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृष्णम राजू के निधन पर दुख जताया और साथ बाय साथ उन्होंने कहा कि कृष्णम राजू गुरु के निधन से मैं दुखी हूँ। आने वाली पीढ़ी उनकी सिनेमा प्रतिभा और रचनात्मकता को याद करेगी। इस तरीके का भी एक न्यूज़ सामने आया हुआ है, नरेंद्र मोदी है। दूसरा जो एक हाइलाइट्स दिया हुआ है, उन्होंने लिखा हुआ है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा केरल पहुंची है, और साथ बाय साथ ये जो ताज़ा राष्ट्रीय समाचार समझने का प्रयत्न करें तो उन्होंने सबसे पहले नरेंद्र मोदी का फोटोग्राफ्स के साथ जो डिटेल दिया हुआ है वो कृष्णम राजू की डेथ का मीन्स मृत्यु का। उसमें पीएम मोदी ने जताया कि कृष्णम राजू के निधन पर मैं दुखी हूँ और बोले आने वाली पीढ़ी उनको याद रखेगी। डिटेल समझने का प्रयत्न करें तो फ्रंट पेज पे उन्होंने लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृष्णम राजू के निधन पर दुख जताया हुआ है और उन्होंने कहा कि कृष्णम राजू गुरु के निधन से मैं दुखी हूं। दूसरी तरफ दैनिक जागरण का एक सबसे बड़ा एक न्यूज़ जो उन लोगों ने दिया हुआ है वो कांग्रेस की 5 सांसदों के जो डिटेल आई हुई है उसके ऊपर उन्होंने दैनिक जागरण ने एक विवरण दिया हुआ है, न्यूज़ में डिटेल दी है। उसमें हेडिंग ऐसा कुछ डाला हुआ है कि कांग्रेस के 5 सांसदों ने मधुसूदन मिस्त्री को लिखा पत्र और अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए प्रक्रिया की निष्पक्ष पर जताई चिंता। डिटेल ऐसा उन लोगों ने डाला हुआ है कि दैनिक जागरण ने क्वेश्चन मार्क करके डाला हुआ है एक डिटेल। तो डिटेल समझने का प्रयत्न करें तो दैनिक जागरण ने जो लिखा हुआ है पत्र में कहा गया है कि जब तक पारदर्शिता के बारे में हमारी चिंता की यह मांग पूरी होती है, इसलिए इसके जरिए किसी भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में एक अनिवार्य शर्त को पूरा किया जाए। इस तरीके की डिटेल दी है। उसमें लिखा हुआ है कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता
और निष्पक्षता को लेकर चिंता जाहिर करते हुए पार्टी के 5 सांसदों ने पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री को एक संयुक्त पत्र लिखा हुआ है। उन्होंने अध्यक्ष को चुनाव करने के वाले प्रदेश निर्वाचन मंडल के प्रतिनिधियों की सूची साझा करने की एक मांग भी साथ बाय साथ की है। ये पत्र में इन सांसदों में असंतुष्ट खात्मे के 23 सदस्यों में शामिल शशि थरूर और मनीष तिवारी के साथ कांति चिदम्बरम भी शामिल है। ये सबसे बड़ा समाचार दिया है दैनिक जागरण ने। दूसरे समाचार तरफ आगे बढ़े तो आगे एक डिटेल दिया हुआ है आउटलुक ने। आउटलुक के देश का प्रमुख न्यूज़पेपर भी है और मैगजीन भी है आउटलुक। तो उन्होंने जो सबसे पहला न्यूज़ लिया हुआ है वो राजू श्रीवास्तव के न्यूज़ जो है वो फ्रंट पेज ऊपर दिया हुआ है। वो समाचार को प्रयत्न करें समझने का तो उन्होंने हेडिंग दिया हुआ है आउटलुक न्यूज़ मैगजीन ने कि राजू श्रीवास्तव को आया बुखार और रखा गया है वेंटिलेटर सपोर्ट पर। तो इस तरीके से चिंता जाहिर करते हुए राजू श्रीवास्तव की तबीयत के बारे में सबसे बड़ा न्यूज़ दिया हुआ है आउटलुक ने, जिसमें लिखा हुआ है कि हास्य अभिनेता राजू श्रीवास्तव की तबीयत को लेकर अपडेट सामने एक आई है और डॉक्टर और राजू श्रीवास्तव के भाई ने सूचना दी है कि राजू श्रीवास्तव को बुखार आ रहा है, जिस कारण उन्हें अभी भी वेंटिलेटर के ऊपर रखा गया है। डॉक्टरों ने उनकी स्थिति पर नज़र बनाए हुए रखा हुआ है और डॉक्टरों ने कहा है कि जब तक राजू श्रीवास्तव के दिमाग में हरकत नहीं होती, दिमाग एक्टिव नहीं होता, तब तक स्थिति में अधिक सुधार नहीं किया जाएगा। तो सभी देशवासियों का ये चिंताजनक न्यूज़ जो है वो आउटलुक ने दिया हुआ है। दूसरी ओर बढ़े तो देश का एक बड़ा न्यूज़पेपर है जनसत्ता। जनसत्ता ने जो फ्रंट पेज ऊपर और पोर्टल पे जो न्यूज़ दिया हुआ है उसमें राष्ट्रीय समाचार की तरफ हम लोग देखें तो एक सबसे बड़ा जो न्यूज़ उन लोगों ने दिया हुआ है वो है सीएम की कुर्सी और नीतीश कुमार, ऐसा एक उन लोगों ने हेडिंग दिया हुआ है, जिसमें पीके बोले हुए हैं कि उन्होंने बना देना चाहिए फेविकोल का ब्रांड एम्बेसडर। ऐसा एक डिटेल दिया हुआ है। समाचार को समझने के प्रयत्न करें तो डिटेल ऐसा लिखा हुआ है कि सीएम की कुर्सी और नीतीश कुमार डैश करके लिखा हुआ है कि पीके मीन्स चिदम्बरम के साथ लिखा हुआ है कि पीके का कहना है कि बिहार में कई तरफ से परिवर्तन उन्होंने देखा और नीतीश कुमार को कभी बीजेपी के साथ रहे तो कभी उसके खिलाफ, इस तरीके की नीतीश कुमार के ऊपर टिप्पणी करते हुए पीके ने लिखा हुआ है कि लेकिन एक चीज़ नहीं बदली और वो है नीतीश कुमार की सीएम की कुर्सी पर लगातार काबिज रहना, मीन्स लगातार उस पर चिपके रहना। डिटेल ऐसी लिखी हुई है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार और चुनाव राजनीति के रहे प्रशांत किशोर में कभी एक साथ थे, एक साथ मिलकर बिहार से बीजेपी को बाहर भगाने के लिए शिद्दत से काम भी उन लोगों ने साथ में किया हुआ है, लेकिन अब एक दूसरे के घूर के विरोध कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोपण और कोई मौके का हाथ से नहीं जाने देते हैं पीके। डिटेल ऐसी लिखा हुआ है कि नाम से मशहूर पूर्व चुनाव रणनीतिकार ने नीतीश कुमार और फेविकॉल को लेकर एक तंज कसा हुआ है। पीके का कहना है कि बिहार में कई तरह के परिवर्तन उन्होंने देखे। नीतीश कुमार कभी बीजेपी के साथ रहे तो कभी उनके खिलाफ, इस तरीके की डिटेल दी, लेकिन एक चीज नहीं बदली और वो है नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी पर लगातार काबिज रहना, मीन्स उसके लगातार सीएम की सीट पर डटे रहना। ये बाजीगरी नीतीश कुमार के पास ही है और येन केन प्रकार से सीएम की कुर्सी को हथिया ही लेना है नीतीश कुमार को, ऐसी डिटेल दी है पीके ने। और ये जो न्यूज़ दिया हुआ है, ये इतना बड़ा न्यूज़ लिखा हुआ है वो जनसत्ता ने लिखा हुआ है। आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि नीतीश और उनकी कुर्सी मुंह को देखकर फेविकोल का पुराना एक विज्ञापन याद आ रहा है। उनका कहना था कि नीतीश कुमार की राजनीति को देखकर उन्होंने लगता है कि फेविकोल को उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए, ऐसा उन्होंने पीके ने ट्वीट भी किया और न्यूज़ पोर्टल पे भी ऐसी न्यूज़ दी है। उनका और सीएम की कुर्सी का जो जोड़ है वो फेविकोल के विज्ञापन से काफ़ी मेल खाता है, इस तरीके का पीके ने टिप्पणी करके नीतीश कुमार के ऊपर ऐसे आरोप लगाया है। कुछ भी हो जाए लेकिन सीएम की कुर्सी के नीतीश का जोड़ जो है वो टूटने वाला नहीं है, इस तरीके की डिटेल भी उन्होंने ली है।
बाकी की और राष्ट्रीय समाचार के ऊपर आगे बढ़े तो जनसत्ता ने एक दूसरा जो न्यूज़ लिखा हुआ है वो नरेंद्र मोदी और वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी का और अमित शाह का। डिटेल ऐसी लिखी है जनसत्ता ने कि 2017 के बाद से मीडिया न्यायपालिका पर पीएमओ का सबसे बड़ा दबाव है और बीजेपी के पूर्व सांसद बोले कुछ तो करना होगा, उस तरीके का डिटेल दिया हुआ है और हेडिंग बनाया हुआ है जनसत्ता, जो देश का सबसे बड़ा माना जाता है न्यूज़ पोर्टल और न्यूज़पेपर। डिटेल समझने का प्रयत्न करें क्योंकि आने वाले दिनों में चुनावी प्रक्रिया साथ होगी। तो डिटेल ऐसा लिखा हुआ है कि 2017 के बाद से मीडिया न्यायपालिका पर पीएमओ का सबसे बड़ा दबाव, बीजेपी के पूर्व सांसद बोले कुछ तो करना होगा। डिटेल समझे तो लिखा हुआ है कि यह पहला मौका नहीं जब सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार का या उसकी नीतियों पर हमला बोला हो, और इससे पहले कि पार्टी संगठन से पदाधिकारियों के चुनाव पर भी सवाल खड़े कर चुके हैं। डिटेल ऐसा लिखा हुआ है कि भाजपा नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपना एक ट्वीट में मोदी सरकार पर एक सीधा निशान साधा हुआ है और उन्होंने कहा कि देश में संविधान के चारों स्तंभ पर दबाव बना हुआ है और इसके लिए कुछ तो करना होगा। डिटेल समझने का प्रयत्न करें क्योंकि उन्होंने वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी के ऊपर विशेष टिप्पणी की है और ट्वीट के द्वारा ये न्यूज़ दिया हुआ है। तो डिटेल में जनसत्ता ने ऐसा लिखा हुआ है कि बता दें कि पूर्व सांसद स्वामी अक्सर अपने ट्वीट से मोदी सरकार पर निशाना साधते रहे हैं और उन्होंने अमित शाह और नरेंद्र मोदी का फोटोग्राफ्स के साथ एक डिटेल दी है। 10 सितंबर को एक ट्वीट से सुब्रमण्यम स्वामी ने एक लिखा, मीन्स इसमें कोई शक नहीं है कि 2017 से संविधान के 4 स्तंभ लगातार दबाव में है और डिटेल ऐसी लिखी कि अंग्रेजी मीडिया जैसे अखबार और टीवी प्रधानमंत्री ऑफिस के अधिकारियों के दबाव में है। गुजरात में भी काफ़ी सारे न्यूज़ पोर्टल और न्यूज़ चैनलों को बंद कर दिया गया है कोई ना कोई कारण देकर। तो इसमें भी वो ऐसा लिख रहे हैं कि न्यायपालिका के लोग सरकार के कानून अधिकारियों के दबाव में है, बड़े स्तर पर दोहन हो रहा है, इस स्थिति में हमें जल्द ही कुछ करने की आवश्यकता है। डिटेल ऐसी लिखी हुई है कि बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी के अलावा विपक्ष भी कई मौकों पर ये आरोप लगा चुका हुआ है कि देश की मीडिया व केंद्रीय जांच एजेंसियां सरकार के दबाव में काम कर रही है और आए दिन गुजरात में और अलग अलग स्टेट में भी जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है, जो भी सरकार के खिलाफ दिखाता है, जो भी न्यूज़ चैनल हो या जो भी पोर्टल हो, सरकार के खिलाफ कुछ भी आप लिखोगे तो आप बंद कर दिए जाओगे। ऐसी एक डिटेल दी है कांग्रेस के विपक्ष नेताओं ने। डिटेल ऐसी लिखी हुई है कि वही स्वामी ने कहा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सरकारी पहरा बना हुआ है और पीएमओ से आने वाले निर्देश पर वो काम कर रहे हैं। वैसे ही पहला मौका नहीं जब सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार या उसकी नीतियों पर हमला बोला हो और उन्होंने सही बोला कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सभी तरीके से दबाव में रखने का काम पीएमओ कर रहा है या विविध स्टेट के सीएमओ से ये डायरेक्ट निगरानी रखी जा रही है। इससे पहले वो पार्टी संगठन के पदाधिकारियों के चुनाव पर भी सवाल खड़े कर चुके हैं और दरअसल बीते 17 अगस्त को भाजपा ने अपने संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति का एक ऐलान किया गया। इसमें पार्टी ने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड की सूची से बाहर निकाल दिया गया है। डिटेल ऐसी दी है दैनिक जागरण ने और साथ बाय साथ ये बीजेपी के पोर्टल पे के डिटेल लिखी है कि इसको लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि पार्टी में हर पद पर सदस्यों का चुनाव मोदी की मंजूरी से होता है और एक ट्वीट में भी उन्होंने लिखा कि जनता पार्टी और उसके बाद बीजेपी के शुरुआती दिनों में संगठन पदों पर चुनाव संसदीय बोर्ड द्वारा कराए जाते थे और यही पार्टी के संविधान की मांग भी की है। इस तरीके के नरेंद्र मोदी के ऊपर ट्वीट से आरोप लगाया गया है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या बड़ा न्यूज़पेपर है तो वो सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं और सरकार जो है वो उनके ऊपर प्रतिरोधी दबाव भी कर रही है। दूसरे समाचार तरफ आगे बढ़े
तो गुजरात का और अलग अलग स्टेट में एक प्रसिद्ध हो रहा है न्यूज़पेपर और पंजाब केसरी, देश का वो दूसरे तीसरे मायने रखा जा रहा है ये न्यूज़ पोर्टल और पंजाब केसरी। उन्होंने एक देश के समाचार जो लिया गया है उसमें एक मुंबई कस्टम अधिकारी का एक न्यूज़ दिया गया है पंजाब केसरी में। डिटेल समझने का प्रयत्न करें तो उसमें लिखा हुआ है कि कस्टम अधिकारियों को मिली बड़ी कामयाबी और 12 किलो सोना छुपाकर ले जा रहे शख्स को किया काबू में। डिटेल ऐसी है कि मुंबई एयरपोर्ट पर एक बड़ा खुलासा हुआ जहां कस्टम अधिकारियों ने एक सूडानी यात्रा को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई एयरपोर्ट पर एक बड़ा खुलासा हुआ जिसमें डिटेल ऐसी लिखी है पंजाब केसरी ने कि मुंबई एयरपोर्ट पर एक सबसे बड़ा एक खुलासा हुआ जहां कस्टम अधिकारियों ने एक सूडानी यात्रा को गिरफ्तार कर लिया गया यात्री को, और मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि वह शख्स अपनी बैलेट में 12 किलो सोना छुपाकर ले जा रहा था और सोने की कीमत करीब 5.38 करोड़ रुपीस जो है वो आंकी जा रही है। कस्टम अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के कुछ साथियों ने उसे एयरपोर्ट से बचाने के लिए एक सबसे बड़ा हंगामा किया, लेकिन कस्टम वालों ने सभी को काबू कर लिया और पूछताछ करने पर अधिकारियों ने 6 यात्रियों को 6 यात्रियों को हिरासत में भी लिए जाने की समाचार दे रहा है ये पंजाब केसरी। दूसरे देश के सबसे बड़े हरियाणा के जो समाचार अपन समझने की कोशिश करें जिसमें एक डिटेल लिखी हुई है जवाहरलाल नेहरू की। पंजाब केसरी ऐसा लिखा जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू कैनाल में मिला अज्ञात व्यक्ति का एक शव और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा खुलासा। डिटेल ऐसी लिखी है कि रोहतक जिले के जवाहरलाल नेहरू कैनाल में व्यक्ति का एक शव मिलने के एक मामला सामने आया हुआ है जिसकी शिनाख्त की नहीं सकती है और पुलिस ने शव को पीजीआई में डिटेल दी गई है। रोहतक जिले के जवाहरलाल नेहरू कैनाल में व्यक्ति का एक शव मिला हुआ है और ये मामला सबसे बड़ा माना जा रहा है वहाँ के स्टेट में, जिसकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पा रही है और पुलिस ने शव को पीजीआई के हेडक्वार्टर्स में रखा गया है। दूसरे समाचार तरफ आगे बढ़े तो एक हिंदी न्यूज़ पोर्टल आज तक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सबसे बड़ा नाम जो अभी गिना जा रहा है वो आज तक न्यूज़ चैनल का भी गिना जा रहा है। उसमें बिहार बीजेपी अध्यक्ष शामिल के एक समाचार जो है वो सबसे बड़ा दिखाया गया हुआ है। वो अभी 10 मिनट पहले ही उन लोगों ने एक डिटेल दी है पोर्टल के ऊपर। तो आज तक के समाचार समझने के प्रयत्न करें तो लिखा हुआ है कि बिहार बीजेपी अध्यक्ष समेत 10 नेताओं की वाई श्रेणी की सुरक्षा वापसी और केंद्र सरकार का एक सबसे बड़ा फैसला उन्होंने सामने दिया हुआ है। डिटेल ऐसी लिखी है कि बिहार में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ हिंसक विरोधी प्रदर्शन के समय केंद्र सरकार ने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल समेत 10 नेताओं को वाई श्रेणी मीन्स की सुरक्षा देने का एक ऐलान किया था और केंद्र सरकार ने अब इन नेताओं की दी गई वाई श्रेणी की सुरक्षा वापस लेने का एक सबसे बड़ा फैसला किया हुआ है। जिन नेताओं की वाईपी सुरक्षाओं की वापस ली गई है उनमें पूर्व डेप्यूटी सीएम ताराकिशोर प्रसाद और रेणु देवी का नाम भी शामिल है। डिटेल ऐसी लिखी हुई है कि केंद्र सरकार की ओर से सेना में भर्ती को लेकर भी एक सबसे बड़े न्यूज़ आए हुए हैं। वो डिटेल ऐसा लिख रहे हैं कि एक नई योजना शुरू की थी अग्निपथ, सबसे बड़ा न्यूज़ इसे माना जा रहा है वहाँ के स्टेट में। तो डिटेल ऐसी लिखी है आज तक ने कि सेना भर्ती की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में एक विरोध प्रदर्शन हुआ है और वो विरोध प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता निशाने पर थे और साथ बाय साथ विरोध का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है बिहार। डिटेल बिहार की है और सबसे बड़ा न्यूज़ जो अब दे रहे हैं वो आज तक है। तो आज तक ने पोर्टल पे ऐसा लिखा हुआ है कि बिहार में उग्र प्रदर्शनकारी बीजेपी के नेताओं को निशाना बना रहे थे और ऐसे हालात में सरकार ने बिहार का कुछ नेताओं को वीवीआईपी सुरक्षा दी थी और वो वीवीआईपी सुरक्षा अभी पाछी डिटेल में वापस ले गई है, जिसमें बिहार में अग्निपथ की स्कीम के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन जब हुआ था तब ये सुरक्षा दी गई थी। अब बिहार के बीजेपी अध्यक्ष समेत 10 नेताओं की वाई सुरक्षा वापस ली गई है और केंद्र सरकार का ये सबसे बड़ा फैसला माना जा रहा है। दूसरे समाचार तरफ आगे बढ़े तो आज तक ने एक दूसरा जो न्यूज़ दिया हुआ है वो मुकेश अंबानी के न्यूज़ में पोर्टल के द्वारा डिटेल दी गई है कि अब मुकेश अंबानी के एक साथ खरीदे 2 कंपनी,
इतने करोड़ में एक सबसे बड़ी डील भारत की मानी जाती है। तो डिटेल ऐसे लिखी हुई है कि रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा अधिग्रहित एसपीएल ने साल 2019 से लेकर 2021 तक क्रमशः 2,702 करोड़ रुपीस की एक सबसे बड़ी डील की है और करोड़ों रुपये का कारोबार भी साथ बाय साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किया हुआ है। तब एक डिटेल ऐसी सामने दी है आज तक ने कि एशिया के दूसरे सबसे रईस और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी लगातार अपने कारोबार का विस्तार कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। हाल ही अमेरिकी कंपनी सेंसहॉक और सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड कैप कोला की डील के बाद उन्होंने अब तक एक और बड़ी कंपनी का झटका ले के उनको खरीद लिया है और अब रिलायंस ने पॉलिस्टर चिप और धागा बनाने वाली कंपनी शुभ लक्ष्मी पॉलिस्टर लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया है। मींस ये कंपनी भी अब रिलायंस इंडस्ट्री मैनेज करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक यह डील सबसे बड़ी मानी जाती है। 1500 करोड़ रुपीस से ज़्यादा में ये डील हुई, ऐसा विविध पोर्टल पे भी लिखा गया है और आज तक ने भी ऐसी डिटेल दी है। डिटेल ऐसी लिखी है कि पीटीआई के मुताबिक शेयर बाजार को भेजी सूचना में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है कि नियम की फाइलिंग में बताया गया कि रिलायंस के पूर्ण स्वामित्व वाली आनुषंगिक रिलायंस पेट्रोलियम रिटेल लिमिटेड ने शुभ लक्ष्मी पॉलिस्टर लिमिटेड और शुभ लक्ष्मी पॉलिटेक्स लिमिटेड के पॉलिस्टर बिजनेस के अधिग्रहण की एक सबसे बड़ी डील की है। इसके तहत के लिए 1522 करोड़ रुपीस की डील ये सबसे बड़ी मानी जाती है। ये डील रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है और आज तक ऐसा लिख रहा है कि फिलहाल इस डील पर भारतीय प्रतिनिधि आएंगे और दोनों कंपनियों के संबंधित लेन देन की मंजूरी लेना अभी बाकी है और रिलायंस की यह बड़ी डील कंपनी के टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश और दिशा में सबसे बड़ा अहम पहलू होगा। रिलायंस लगातार अपने कारोबार को विस्तार कर रही है और अपने पोर्टफोलियो को में एक बार से दूसरे पोर्टफोलियो मैनेज कर रही है। साथ बाय साथ दूसरे एक समाचार की तरफ आगे बढ़े और आज तक जो समाचार ले रहा है वो समझने का कोशिश करें तो दूसरे हिंदी सरकारी किताबों में राष्ट्रगान के सबसे बड़े न्यूज़ जो है वो सामने आ रहे हैं, जिसमें आज तक ने लिखा है कि यूपी के सबसे बड़े न्यूज़, इस तरीके का उन्होंने हेडिंग दिया हुआ है आज तक ने पोर्टल पे और लिखा है कि हिंदी की सरकारी किताबों में राष्ट्रगान से उत्कल बंग गायब और मामला बिगड़ा तो अफसर बोले प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। डिटेल सबसे बड़ी है और सबसे अब तक के सबसे बड़े न्यूज़ है, इसलिए आज तक ऐसा लिख रहा है कि उत्तर प्रदेश के एक जिले में सरकारी स्कूलों में किताबों में खामी सामने आई है और कोशिम्बा में यूपी शासन के स्कूलों में बच्चों को बांटी गई कक्षा 5वीं की हिंदी विषय की वाटिका किताब में लिखे गए राष्ट्रगान में जन गण मन से लेकर पंजाब सिंध गुजरात मराठा तक तो ठीक लिखा गया, लेकिन इसके बाद द्रविड़ के आगे 2 शब्द उत्कल और बंग गायब हो गए हैं। तो बोल रहे हैं कि ये एक सबसे बड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक भी है। डिटेल ऐसी लिखी है कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के सरकारी स्कूल की किताबों में बड़ी खामी सामने आई हुई है। इस साल बच्चों को बांटी गई नई किताबों में अधूरा राष्ट्रगान प्रकाशित हुआ है। अधिकारी अब इस गलती के बाद किताबों में राष्ट्रगान ठीक करने की बात कर रहे हैं। दरअसल कौशाम्बी में यूपी शासन के स्कूलों पर का नया सत्र शुरू हो चुका है और लेकिन इसके बाद भी बच्चों को तक ये पाठ्य पुस्तक देरी से पहुंच रहे हैं। हाल ही में बच्चों को किताब का वितरण किया गया जिसमें सबसे बड़ी खामी नजर आई है और सबसे बड़े सामने आई है। बच्चों को बांटी गई कक्षा 5वीं की हिंदी विषय की वाटिका किताब में राष्ट्रगान की पंक्तियों से उत्कल और बंग शब्द गायब हो चुके हैं। हालांकि बेशक शिक्षा अधिकारी ने इसे प्रिंटिंग मिस्टेक बताया हुआ है। बता दें कि 5वीं के बच्चों के लिए हिंदी की पुस्तक वाटिका का नाम से ही संचालित की जाती है। डिटेल ऐसी लिखी है कि 2 शब्द, सबसे बड़ा शब्द जो है वो गायब हो चुका है। हिंदी की सरकारी किताबों में राष्ट्रगान से उत्कल बंग गायब हो गया है। मामला सबसे बड़ा माना जा रहा है और बिगड़ा तो अफसर बोले कि प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। अब ऐसे मामले में दूसरे न्यूज़ पोर्टल और न्यूज़पेपर क्या कह रहे हैं वो समझे
तो दूसरा एक जनसत्ता जो अभी लिख रहा है वो समझने की कोशिश करें। उन्होंने जो सबसे बड़ा एक न्यूज़ दिया हुआ है इसरो का, इसरो में एक डिटेल आई हुई है सामने कि इसरो करा रहा है राजस्थान की धूल पर एक सबसे बड़ा रिसर्च। और जानिए क्या है इसकी अहमियत, क्योंकि ये अब तक से 10 मिनट पहले ही ये न्यूज़ अपडेट हुई है, तो जानना ज़रूरी है कि न्यूज़ क्या है इसरो के। डिटेल उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है कि इसरो राजस्थान में, इसरो ने इस प्रोजेक्ट में पहले वर्ष ही लिए 34.70 लाख रुपए का फंड देगा, जिसमें अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से वायु गुणवत्ता को समझने का प्रयास होगा। डिटेल ऐसी लिखी जा रही है कि इसरो कर रहा है राजस्थान की धूल पर एक सबसे बड़ा रिसर्च, और इस रिसर्च के सामने आएंगे काफ़ी सारे खुलासे। मित्रों, ऐसी ही सबसे बड़ी जानकारी हम लोग आपको देते रहेंगे। मैं फिर से एक बार वापस आपको समाचार के दौर बताता रहूँगा। अभी जय हिंद, जय भारत।